हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनप्रीत एंड वेलकम है आपका नर्सिंग स्कूप यूट्यूब चैनल पे। एंड हम कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड दिस इज़ अ पार्ट 5 ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एमसीक्यूज। सो इससे पहले इसकी 4 वीडियोस मैंने और बनाई हैं। सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो वीडियोस भी आप जरूर देखना। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो डैट आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो यहाँ पे लाइक का बटन प्रेस कर दिया करो एंड अपनी फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्रोवाइड करा करो। चलो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज़ अ फर्स्ट क्वेश्चन। अ क्लाइंट विद बैक्टीरियल निमोनिया इज टू बी स्टार्टेड ऑन IV एंटीबायोटिक्स। So which of the following diagnostic test must be completed before antibiotic therapy begins? So antibiotic therapy start करने से पहले आपको कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए in case of bacterial pneumonia? Options are urinalysis, sputum culture, then chest radiography and red blood cell count. So इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? Patient have with bacterial pneumonia. सो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है डैट इज ऑप्शन बी, स्पूटम कल्चर। ठीक है, स्पूटम कल्चर क्यों करवाना है हमने बिफोर स्टार्टिंग द एंटीबायोटिक थेरेपी? बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो इस केस में निमोनिया है, वो उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, स्ट्रेप्टोकोकाई है या हीमोफिलिस है या कोई और है, हमें पता होगा तभी तो आप उसके अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक स्टार्ट करोगे ना। सो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है डैट इज ऑप्शन बी, स्पूटम कल्चर। अदर ऑप्शंस आर जस्ट डिस्ट्रैक्टर्स। सो इसके साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज अ नर्स इज प्रिपेयरिंग टू सक्शन अ क्लाइंट वाया ट्रेक्योस्टमी ट्यूब. So nurse should plan to limit suctioning time to maximum of which period? सो मैक्सिमम आप कितने टाइम तक सक्शनिंग कर सकते हो ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 30 सेकेंड और 60 सेकेंड। सो जो मैक्सिमम टाइम होता है जब आप एक टाइम पे सक्शनिंग करते हो तो मैक्सिमम आपका टाइम होता है 10 सेकेंड। 10 सेकेंड से ज़्यादा आपने सक्शनिंग नहीं करनी है एक बार में बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ हाइपोक्सिया। सो हाइपोक्सिया और हाइपोक्सीमिया हो सकता है अगर आप सक्शनिंग को 10 सेकेंड से ज़्यादा के लिए कर रहे हो और बिफोर द सक्शनिंग यू हैव टू प्री ऑक्सीजनेट द पेशेंट। ठीक है, सो डैट कि सक्शनिंग करते टाइम कोई प्रॉब्लम ना आए। सो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि हाइपोक्सिया एंड हाइपोक्सीमिया दोनों टर्म्स का क्या डिफरेंस है। ये बहुत बार एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है, हाइपोक्सीमिया क्या है एंड हाइपोक्सिया क्या है। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। So, okay, let's move to the next question. So, next question is, what nursing action will limit the hypoxia when suctioning the client airway? So, options are apply the suction only after catheter is inserted. So, this is the right option. So, जब भी आप catheter को insert करते हो तभी आपने suction apply करना है। बिकॉज होता क्या है जब आप सक्शनिंग करते हो सक्रीशंस के साथ साथ ऑक्सीजन भी बाहर आएगी। ठीक है, सो उस वजह से पेशेंट को हाइपोक्सिया और हाइपोक्सीमिया होने के चांसेस रहते हैं। सो जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि एक टाइम पे हमें जो सक्शन होता है 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं करना होता है और कब करना होता है जब आप कैथेटर को इंसर्ट कर देते हो तब करना है। नेक्स्ट इज लिमिट द सक्शनिंग कैथेटर टू हाफ अ मिनट। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। हमने करना होता है जस्ट फॉर 10 सेकेंड। सो हाफ अ मिनट ज़्यादा टाइम है, इतने टाइम के लिए नहीं करना है, पेशेंट को हाइपोक्सिया हो सकता है नहीं तो। नेक्स्ट इज लुब्रिकेट द कैथेटर विद सलाइन बिफोर इंसर्शन। सो लुब्रिकेट हमने करना होता है कैथेटर को, बट लुब्रिकेशन ऑफ कैथेटर से क्या होगा कि कैथेटर इजीली इंसर्ट हो जाएगा बट उससे हाइपोक्सिया प्रिवेंट नहीं होगा। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग बिकॉज हमें तो यही पूछा है कि हाइपोक्सिया कैसे प्रिवेंट करोगे। सो ऑप्शन डी देख लेते हैं, यूज अ स्ट्राइल सक्शन कैथेटर फॉर ईच सक्शनिंग एपिसोड। सो अगर आप स्ट्राइल सक्शन कैथेटर यूज करोगे तो उससे इन्फेक्शन का रिस्क रिड्यूस होगा, हाइपोक्सिया का रिस्क रिड्यूस नहीं होगा विद दिस इंटरवेंशन। सो इसका जो राइट ऑप्शन है डैट इज ऑप्शन ए, अप्लाई सक्शन ओनली आफ्टर द कैथेटर इज इंसर्टेड। सो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, what nursing action will most help a client to obtain a maximum benefit after postural drainage? सो देखो पोस्चरल ड्रेनेज प्रोसीजर से क्या होगा, जो सक्रीशंस होएंगी वो मोबिलाइज हो जाएंगी। ठीक है, अब मोबिलाइज तो हो गई सक्रीशंस, उन्हें बाहर भी तो निकालना है ना। बाहर कैसे निकलेंगी,
with coughing, ठीक है. So you have to encourage the patient for coughing deeply so that जो secretions हैं वो बाहर आ सकें, ठीक है, वो बॉडी से बाहर आएं. So राइट ऑप्शन हो गया फिर ऑप्शन बी. सो ऑक्सीजन देने से सिक्रीशंस बाहर नहीं आएंगी. देन प्लेस द पेशेंट इन सिटिंग पोजीशन. अगर आप पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में रखोगे तो क्या होगा, सिक्रीशंस लंग्स में ही रह जाएंगी, ठीक है, वो बाहर नहीं आ पाएंगी. सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. सो ऑप्शन डी इज एनकरेज द क्लाइंट टू रेस्ट फॉर हाफ एन आवर. So you have to encourage the patient for rest only after the coughing so that the secretions will be expelled out after postural drainage. So you have to encourage the patient to rest only after the coughing exercises so that कि जो postural drainage procedure हमने करा है उसकी maximum effectiveness आए. So ये ऑप्शन भी फिर गलत हो गया. So इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी. So इसके साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. So next question is, a client has a bronchoscopy in ambulatory surgery unit. So what action should nurse take to prevent the laryngeal edema? So patient को bronchoscopy करी है अभी और laryngeal edema को prevent करने के लिए आप कौन सी intervention करोगे? ऑप्शन ए है place the ice chips in the client mouth. ऑप्शन बी है offer liberal amount of fluid to the patient. ऑप्शन सी है कीप द पेशेंट इन सेमी फॉलो पोजिशन. एंड ऑप्शन डी है टेल द क्लाइंट टू सक दी मेडिकेटेड लोसेंजेस. सो लोसेंजेस क्या होती हैं, जैसे वो स्ट्रेप्सिल्स वगैरह हम लेते हैं ना जब सोर थ्रोट वगैरह होती है, सो वो लोसेंजेस ही हैं. ओके, सो पेशेंट को लारिंजियल एडिमा ना हो उसके लिए आपको देनी होगी सेमी फॉलोर पोजिशन, ठीक है. बिकॉज क्या होगा, जब आप पेशेंट को सेमी फॉलोर पोजीशन दोगे तो जो फ्लूइड होएगा वो ट्रेकिया के सराउंडिंग्स में नहीं इकट्ठा होएगा एंड लारिंजियल एडिमा होने के चांसेस भी रिड्यूस हो जाएंगे. सो जो अदर ऑप्शन है लाइक आइस चिप्स दो, आप फ्लूइड दो या फिर लोसेंजेस दो, वो आप नहीं कर सकते जब तक पेशेंट का गैग रिफ्लेक्स रिटर्न नहीं हो जाता. सो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है. अदर ऑप्शन में पेशेंट एस्पिरेट कर सकता है अगर आप पेशेंट को विदाउट गैग रिफ्लेक्स चेक करे ही दे देते हो ये सब, ठीक है. सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेसिक्स हैं. अगर आप बेसिक नर्सिंग फंडामेंटल्स लगाओगे तो ऐसे आंसर्स इजीली सॉल्व हो जाते हैं. सो इसके साथ ही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करा करो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट रिफेम्पिसिन. A client who is taking the rifampicin tells the nurse that my urine looks orange. तो आपने ये क्वेश्चन सुना होगा, जब आपने देखा भी होगा कि जो रिफेम्पिसिन पे जब पेशेंट होता है तो यूरिन ऑरेंज कलर का हो सकता है तब. सो व्हाट एक्शन शुड नर्स टेक? So options are, option A is explain this is expected. Yes, so this is expected. The urine, even sweat or tears can be of the orange color when the patient is put on the rifampicin therapy. So this is the expected response. Option B is check the liver enzymes. सो ऑल्दो जो रिफेम्पिसिन होता है वो हेपेटोटॉक्सिक होती है, सो आपने लिवर एंजाइम्स को चेक करना होता है. बट ड्यू टू द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ लिवर एंजाइम्स यूरिन ऑरेंज कलर का नहीं होता है. सो दिस ऑप्शन इज इनएप्रोप्रिएट. ऑप्शन सी इज स्ट्रेन द यूरिन फॉर स्टोन्स. सो स्टोन की वजह से तो ऑरेंज कलर नहीं आ रहा. दिस ऑप्शन इज अगेन इनकरेक्ट. एंड ऑप्शन डी इज आस्क व्हाट फूड्स वर ईटन. सो फूड की वजह से तो ऑरेंज कलर का यूरिन नहीं है, इट इज ड्यू टू द रिफेम्पिसिन एंड दिस इज देन एक्सपेक्टेड. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 7. So what must the nurse determine before discontinuing the airborne precautions for a client with pulmonary tuberculosis? So patient pulmonary tuberculosis का है एंड उसको एयरबॉर्न प्रिकॉशंस पे हमने रखा है. सो एयरबॉर्न प्रिकॉशंस को डिसकंटिन्यू करने से पहले आपने इनमें से क्या चेक करना है, ये इस क्वेश्चन में पूछा है. सो ऑप्शन ए क्या है, क्लाइंट हैज़ रिकवर फ्रॉम टीबी सिम्टम्स. सो टीबी के सिम्टम्स से पेशेंट ठीक हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट अभी दूसरों को इन्फेक्शन ट्रांसमिट नहीं कर सकता. सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. सो ऑप्शन बी क्या है, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट इज नेगेटिव. सो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट अगर एक बार पॉजिटिव आ जाता है सो नेक्स्ट टाइम वो फ्यूचर में पॉजिटिव ही आएगा, वो नेगेटिव नहीं आ सकता, ठीक है. बिकॉज ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट से पता चलता है कि पेशेंट को कभी एक्सपोजर हुआ था टीबी का. सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. नेगेटिव नहीं आएगा, वो पॉजिटिव आ सकता है. सो ऑप्शन सी इज
sputum is free of acid fast bacteria. Yeah, so this option is very accurate. So जब भी आपको टीबी वाले पेशेंट को एयरबॉर्न प्रिकॉशन से हटाना होता है तो उसका एक ही क्राइटेरिया होता है कि जो पेशेंट का स्पूटम है उसमें एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो कि ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, वो नहीं आना चाहिए, कल्चर नेगेटिव होना चाहिए. सो इसका जो राइट ऑप्शन हो गया फिर ऑप्शन सी हो गया. सो ऑप्शन डी क्या है, क्लाइंट टेम्परेचर हैज रिटर्न टू द नॉर्मल. तो ये तो हो गया कि पेशेंट के सिम्टम्स ठीक हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि उसमें ट्यूबरकुलाई बैक्टीरिया नहीं है. सो इसका जो राइट ऑप्शन है डेट इज ऑप्शन सी. बिफोर डिसकंटिन्यूइंग द एयरबॉर्न प्रिकॉशंस द पेशेंट स्पूटम कल्चर शुड बी नेगेटिव. सो इसके साथ देखते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन. सो लास्ट क्वेश्चन क्या है, अ क्लाइंट जस्ट हैड अ थोरैकोसेंथेसिस. So for which response it is most important for a nurse to observe the client. So thoracocenthesis procedure को perform करने के बाद you have to monitor the patient for hemothorax और pneumothorax. ठीक है, so इसका जो right option होगा फिर you have to check the patient for expectoration of the blood. So signs of infection इतनी जल्दी नहीं आएंगे immediately. So ये option तो wrong हो गया. एंड ऑप्शन सी इज द इंक्रीज ब्रेथ साउंड. सो इंक्रीज ब्रेथ साउंड हो सकती है आफ्टर थोरैकोसेंथेसिस एंड दैट इज नॉर्मल. क्यों है वो नॉर्मल, बिकॉज अभी फ्लूइड रिमूव हुआ है और जो लंग होगा डैट विल बी क्लोज टू द चेस्ट कैविटी. ठीक है, बिकॉज फ्लूइड रिमूव हुआ है ना प्लूरल स्पेस से, तो इसीलिए जो ब्रेथ साउंड्स होंगी वो इंक्रीज हो सकती हैं. एंड डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट दिस इज एक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ द इम्प्रूव्ड गैसियस एक्सचेंज. सो इसमें जो रिस्क होता है वो जहाँ तो नीमोथोरेक्स का होता है जहाँ हीमोथोरेक्स का होता है, इसलिए इसमें जो राइट ऑप्शन होगा फिर दैट इज एक्सपेक्टोरेशन ऑफ द ब्लड. यू हैव टू चेक द पेशेंट फॉर दिस. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो. सो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड वीडियो को लाइक करना एंड अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना. मेरे को अच्छा लगता है जब आप अपनी फीडबैक प्रोवाइड करते हो कमेंट सेक्शन में. एंड इसके साथ ही वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं. सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल और आवर फेसबुक पेज. उसके जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, कमेंट सेक्शन में भी होता है हर रोज़. सो आप वहाँ से जाके हमें टेलीग्राम एंड फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हो. सो इसी के साथ वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं. सो कल मिलेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के नेक्स्ट MCQs के साथ. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.